तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। सबसे पहले तो अगर ये तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू सॉल्व IIT जेईई PYQ, ये एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, तो पहले उसको जाके देखो फिर इधर आना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और अगर देख लिया है तो और ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है तुम्हें पता है पहले से, तो तुम क्या कर सकते हो, टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो उसको स्किप करने के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो भी मिल जाएगा। और अब बाकी पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो कि मैंने ये वाली वीडियो में ये चीज़ें पूरी तुम्हें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो रेगुलरली आ रहे हैं, जहाँ पर अगर तुम में ये दिख रहा है जो मैंने ब्लॉक में किया है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस टॉपिक पर भी रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं। कहाँ से, एक मिनट, ये देखो, रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं। ओके, इवन एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं जो मैंने ब्लॉक कर रखा है, अगर तुम पॉज करके भी देख सकते हो। जो चीज़ें जो जिस टाइप के फंक्शन पे इन पे रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं, दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसे मैं अंडर 1 मिनट सॉल्व कर डालूंगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 3⁻1 + 3⁻2 एंड सो ऑन कहाँ तक लूंगा, 3⁻n तक। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 पावर n - 1/2, और ये किसके इक्वल है, 3279। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 1093। 3 पावर n क्या हो जाएगा, 2187। ठीक है, ठीक है ना, 6 आएगा और 1 ऐड होगा। और ये क्या होता है, 3 पावर 7, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7। बस ये हमारा आंसर है। अब ये मैंने कैसे किया, अब इसको तुम्हें इस तरह से करने के लिए, इतनी फास्टली करने के लिए कुछ लॉजिक हमें पहले से ही पता होने चाहिए, तो उन्हीं लॉजिक को हम समझते हैं वन बाय वन, वन बाय वन। अब देखो यहाँ पर मैंने देखा है तुम में से बहुत सारे लोग क्या करते हो, जब भी तुम्हें इस टाइप की इक्वेशन दिखती है तो तुम लोग x = 0, y = 0 या 1 ऐसे कुछ करके ट्राई करते हो। वो भी एक सही मेथड है, बट उससे बेटर मेथड हमारे पास है। उससे बेटर मेथड कौन सा है, एक मिनट, उससे बेटर मेथड हमारे पास है कि अगर लेटर सपोज ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हें पहले से ही ये पता होना चाहिए, कि ये जो फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में होगा, a⁻x के फॉर्मेट में। ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए। ओके, तो आज के बाद मेमोराइज रखना। अब मिल गया ये। फिर उसने क्या बोला है, f1 हमारा 3 के इक्वल बोल दिया उसने। अब f1 हमारा 3 के इक्वल का मतलब क्या हुआ, जब x को हम 1 रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 3। मीन्स इस x को जब मैं 1 रखूंगा, तो ओवरऑल आंसर में हमारा क्या आना चाहिए, 3। तो x को 1 रखा तो a = 3 आ गया। क्योंकि a = 3 है तो क्लियरली हमारा fx जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3⁻x के इक्वल। ओके, तो अब आज के बाद कभी भी ये वाली चीज हमें दिखेगी तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से हमें इस फॉर्मेट में इसे सॉल्व करना है। ओके, क्लियर हो गया। फिर उसने क्या बोला है, एक समेशन दिया हुआ है, और ये समेशन भी बहुत सिंपल सा है, क्लियरली दिख रहा है के कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर के n तक। तो के को पहले मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो करते हैं, के को पहले मैं 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, f1, फिर f2 एंड सो ऑन। ये कब तक आता रहेगा, fn तक। ओके, अभी राइट हैंड साइड नहीं लिख रहे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। अब f1 का मतलब क्या हुआ, इधर जो fx है हमारा उसमें x को 1 रख दो, फिर 2 रखो, एंड सो ऑन। तो क्या बन जाएगा हमारा, 3 + 3² एंड सो ऑन, कहाँ तक बनता रहेगा, 3⁻n तक। और क्लियरली ये क्या है, एक जीपी है। अब इसका देखो फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता तो सुन लो। फर्स्ट टर्म हमारा जीपी का क्या दिख रहा है, 3। कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, वो भी 3 दिख रहा है। और फॉर्मूला क्या करेंगे, सम अप टू एन टर्म्स। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a⁻n - 1, ये होता है ना, a⁻n - 1 अपॉन r-1। और नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है यहाँ पर, तो n को n ही रखेंगे। और ये किसके हो जाएगा, 3279। इसके आगे का काम तुम्हें खुद करना है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर में इसे सॉल्व करो। n की वैल्यू जो आएगी उसे वैसे तो मैंने बता ही चुका हूँ क्या आएगी, 7 बता दिया मैंने, बट एनीवे फिर भी तुम इस आंसर तक पहुंचो खुद से। और मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगाना, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और नहीं पाएगा तो कैलकुलेशन देख लेना, पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही लॉजिक पर बेस ये वाला भी क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने कर दिए हैं। फिर से देखो यही चीज दिख गई। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो वापस जाओ, रिपीट करके उसे फिर से सुनो।
ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा रखे हैं मैंने, उससे इजी पड़ेगा तुम्हें। तो ये तो तुम्हें अब आज के बाद ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हमारा एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, ए रेज टू द पावर एक्स के इक्वल। ओके, अब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए समेशन को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। एक्स इक्वल टू 1 होगा पहले, फिर 2 होगा, मीन्स F1 प्लस F2 एंड सो ऑन। अब ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक। अब देखो बार बार तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में कि F1 F2 ऐसे इन्फिनिटी। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिखा, नहीं तो तुम्हारे मतलब तुम्हें भी इतनी अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि माइंड में ही तुम समझ जाओ कि पहले क्या होगा F1, फिर क्या होगा F2, फिर क्या होगा F3 एंड सो ऑन, ही चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो तुम्हारे ये काम तो तुम्हें अपने माइंड में ही कर लेना है। F1 F2 तो दिख जाना चाहिए तुम्हें। फिर क्या, जो चीज हमें लिखनी है वो क्या है, क्लियरली ये दिखना चाहिए कि a पावर x है, तो x पहले 1 होगा, 2 होगा, इन्फिनिटी तक। तो तुम्हें इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए कि a स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब क्लियरली ये क्या है, जीपी है। क्लियरली ये क्या है, एक जीपी है। तो जीपी क्या होती है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, ए, और कॉमन रेशियो भी इसका ए है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। आर यहाँ पर ए है और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 बाई क्या जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। ए हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। सही क्या ना, 3, हाँ सही क्या है। ए हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। अब ए क्योंकि हमारा 2/3 है, इसलिए जो ओरिजिनल हमारा एफ एक्स था उसकी हेल्प से अगर हम देखें तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 पावर एक्स। समझ गए। अब यही मेन चीज थी यहाँ पे कैलकुलेट करना, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अननेसेसरी पार्ट को अगर मैं इरेज कर दूं तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, 2/3 पावर एक्स के इक्वल। अब एफ एक्स मिल गया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, F4 भी आ जाएगा, F2 भी आ जाएगा। F4 F2 निकाल ही लोगे ना, और उनको डिवाइड कर दो। तो अब यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर में इसे सॉल्व करो। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, नहीं हो पाएगा तो कैलकुलेशन पीडीएफ देख लेना। ओके, इसके आगे कैलकुलेशन है। अब देखो इतनी चीजें तुम्हें खुद करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम तुम्ही को देना है। ओके, वंस अगेन अगर हम वापस क्वेश्चन में देखें तो सेम यही वाला फंक्शन जो बार बार आ रहा है, यही इधर भी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, देख पा रहे हो वही फंक्शन। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूं, अगर तुमने ये पहले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे, जैसे मैंने बोला पेन पेपर लेके उन्हें सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए, एफ एक्स हमारा 3 होगा इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद। ठीक है, हमें अपने माइंड को ऐसे मतलब इतना इंटेलिजेंट बनाना कि हम इसको देखने के बाद ही डायरेक्टली लिख पाए। अब ये मैंने कैसे किया, देखो वही पुराना लॉजिक, इससे क्या मिलता है हमें, ये तो फॉर्मूला है, ए रेज टू द पावर एक्स, ये तो फॉर्मूला है, और F1 इज इक्वल टू 3 है। जब x को हम 1 रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब क्योंकि a 3 है तो इधर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 रेज टू पावर x। क्लियर हो गया। तो अब आज के बाद जैसे अब अगर तुमने ये जो मैंने सब बोला अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो रिपीट करके सुनो, बट डायरेक्टली तुम्हें मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख पाओ। ओके, फिर उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। आई हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर n तक। पहले क्या होगा, F1, फिर F2, कहाँ तक चलेगा, Fn तक। तो इसलिए दिख रहा है ना, x हमारा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n तक। फिर वही चीज बन जाएगी 3/2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 363। क्लियर है। अब ये वंस अगेन एक जीपी दिख गई जिसका फर्स्ट टर्म हमें 3 दिख गया, कॉमन रेशियो हमें क्या दिख गया, वो भी 3 है। फिर फॉर्मूला लगाओ वही पुराना, जब ये जो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो हमने किया था वही लॉजिक अप्लाई करना है। तो अब यहीं पर वीडियो को बस करो, मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर में इसका आंसर निकालो। ऑब्जेक्टिव तुम्हारे कहाँ है, नहीं ये इंटीजर टाइप था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें इंटीजर टाइप था। तो इंटीजर, तो इसका आंसर निकालो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, नहीं हो पाएगा तो तुम्हें पता है कि क्या करना है तुम्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वंस अगेन, ये बात तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जब सिमिलर लॉजिक पर क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर तुमने पॉज करके पढ़ा होगा तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अभी तक जो समेशन दिया होता ना वो थोड़ा सा सिंपल होता था, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है। बाकी चीजें सेम है, देखो वो वाली इक्वेशन भी सेम है, ये भी सेम है,
ओके, इन दोनों को देख के मैं तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्टली एफ एक्स को क्या लिख लूंगा, 2 पावर x। ओके, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एफ एक्स को डायरेक्टली मैं क्या लिख लूंगा, 2 पावर x। तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया, 2 पावर x हो गया, दिख रहा है ना। ठीक है, एफ एक्स मेरा क्या हो गया, 2 पावर x। तो एफ एक्स मेरा 2 पावर x हो चुका है। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, देखो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक बार मैं तुम्हारे लिए ये लिख देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारा समेशन है वो क्या लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 100 तक, सॉरी 10 तक, और एफ ए प्लस के लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर एफ ए प्लस के है और इधर क्या है, एफ एक्स प्लस वाई। जब एफ एक्स प्लस वाई होता है तो क्या, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसा इसी ने बोला है। ओके, सेकेंड थिंग, एफ ए प्लस के है, तो इस एफ ए प्लस के को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको एक मिनट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारा ए प्लस के है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ए प्लस के को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ के। समझ में आया, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ के, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है तो उसकी हेल्प से हमने ये लिख लिया। अब एक बार के लिए मैं अननेसेसरी पार्ट इरेज कर देता हूँ। ओके, अननेसेसरी पार्ट इरेज कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल गया। क्लियर है। अब इस पॉइंट के बाद भी तुम में से बहुत सारे लोग एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए, वो क्या है कि देखो ये जो समेशन है, ये जो हमारा समेशन है वो किसका समेशन है, के का समेशन है। इसलिए ये जो एफ ए वाली वैल्यू है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। अब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होने का मतलब क्या हुआ, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होने का ये मतलब हुआ कि मैं इसको ऐसे बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, निकल गया कॉमन, बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अब के की वैल्यू रखो, वही पुराना हो चुका है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, वही पुराना क्वेश्चन हो चुका है। एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितने भी एक्शन को ए रख दो तो 2 पावर ए हो गई। ठीक है, और ब्रैकेट में समेशन के हमारा 1 2 3 कहाँ तक चलेगा, 10 तक। तो क्लियरली क्या आएगा, 2 पावर 1 2 पावर, अरे एक मिनट, 2 पावर 1 2 पावर 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेगा, 2 पावर 10 तक। क्लियर हो गया, वही पुराना 2 पावर ए ऐसे लिख देंगे, फिर से जीबी दिख रहा है, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीबी अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो अब तक तो आ जाना चाहिए, 2 3 बार मैंने बता दिया है। 2 पावर 10 -1/2 - 1, और ये किसके इक्वल है, उसने ऑलरेडी बोला है कि ये 16 2 पावर 10 -1 के इक्वल है। तो क्लियरली ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद, यहाँ पे लिख देते हैं, अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद 2, एक मिनट, 2 पावर ए, 2 पावर ए इज इक्वल टू 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। कंपेयर हो जाएंगी पावर्स, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 के इक्वल। तो ऑब्जेक्टिव टाइप था ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप इसमें कंफ्यूजन है रिपीट करके एक बार और सुन लो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली जेई मेंस का ही है ये। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम ही लॉजिक पर बेस ये वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। समझ में आया, ये एडवांस का है 2024 का, पर थोड़े से चेंज कर दिए हैं। पहला चेंज इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अब यहाँ पर ये जो समेशन बनाया है, अभी तक क्या होता था, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होती थी, यहाँ पर क्या होती थी, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या है, एडिशन। वंस अगेन इसके लिए भी हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि एफ एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाय एक्स के। एफ एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक्स को जब 1 रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। क्लियर हो गया। अब मैं एक्स को 1 रखूंगा तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, या फिर ऐसे देख लो, इस वाले एक्स को मैं 1 रखूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो क्लियरली के की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब के को 1 को वापस उठा के यहाँ रख दो, तो क्लियरली एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल। तो कितना सिंपल हो चुका है इस पॉइंट के बाद। अब इस पॉइंट के बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, वही पुराना लॉजिक जो इससे पहले हम अप्लाई करते हुए आ रहे थे। एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल हो गई। अब ये समेशन को सॉल्व करेंगे, अब वही पुराना समेशन के यहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर के 2022 तक। लैम्डा प्लस के है, तो लैम्डा प्लस के क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा प्लस एफ के। तो क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा
प्लस एफ के। समझ में आया? ये क्या बन गया? एफ लैम्डा प्लस एफ के। देख रहे हो कितनी सिंपल सी चीज है, कितनी सिंपल सी चीज है। जो अभी इससे पहले मैंने सिखाया वही हो रहा है इधर। अब बस यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, वो ये है कि इसको ऐसे समझो कि ये और ये दो फंक्शन एडेड हैं। तो जो अगर तुमने देखो समेशन नहीं पढ़ा है तो ये बात जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट सुन लो फिर भी। अगर समेशन नहीं भी पढ़ा है तो जितनी चीज समझ में आ रही है उतनी समझ लो। ओके, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा समेशन। पहला पार्ट क्या होगा कि ये जो हमारा समेशन है फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2022 तक, तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ लैम्डा। फिर क्या होगा? प्लस, क्योंकि एडिशन है ना, एडिशन में से दो पार्ट्स में समेशन हमारा डिवाइड हो जाएगा। और इधर क्या आएगा? एफ के। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब ये अननेसेसरी पार्ट को एक बार के लिए मैं इरेज कर देता हूँ, इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये जो समेशन है वो किसका है? के का समेशन है। तो जो एफ लैम्डा है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एफ लैम्डा को मैं क्या करूंगा? ऐसे बाहर निकाल लूंगा, तो ये बाहर आ गया। और इधर क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, क्या बच गया? 1 बच गया। ओके, अब इस वर्ड के बाद क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी चीज है, अब वैल्यू पुट करनी है बस। तो एफ लैम्डा क्या हो जाएगा? इसकी हेल्प से लैम्डा हो गया। अब ये जो सीरीज है कहां से कहां तक चल रही है? के इज इक्वल टू 1 से 2022 तक। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 1 कितनी बारी आ रहा है? 2022 मीन्स ऐसे होगा ना, 1 + 1 + 1 ऐसे कितने टाइम्स? 2022 तक। तो 1 को जब 2020 टाइम्स लिखोगे और ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 2022 ही तो आएगा। तो ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग, समेशन के ही का ही था, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। पहले F1 होगा, F2 होगा, कहाँ तक? 2022 तक। तो इसका मतलब क्या होगा? इधर क्या आएगा? 1 + 2 प्लस ऐसे चलता रहेगा ना। समझ में आ रहा है ना? पहले F1 होगा, तो F1 हमारा किसके इक्वल है? x के इक्वल। या फिर अगर मैं लिख ही दूं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको रफ में लिख लेते ना, ऐसे होगा F1 + F2 एंड सो ऑन कहाँ तक? F2022 तक। तो F1 का आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, F2 का आंसर क्या है? क्योंकि x के इक्वल है ना, fx = x है। तो F1 का आंसर क्या आएगा? 1। F2 का आंसर 2। समझ गए? अब मैंने अपनी तरफ से तो ट्राई कर लिया तुम्हें समझाने का। अब इसे मतलब ऑब्वियसली तुम्हें पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। और फिर फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद 2022। और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, दिख रहा है ना तुम लोगों को? ओके, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, या तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह एडिशन कर लो, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, अब इस पॉइंट के बाद तुम्हें खुद करना है। ओके, तो यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर में इसे ट्राई करो। और इसके राइट हैंड साइड में क्या है ना, स्मॉलर देन 2022। ओके, तो खुद से ट्राई करो। हो पा रहा है अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन देख लेना। और अगर फिर भी ना हो पाए, तो कमेंट कर देना, इसकी कैलकुलेशन वाला मैं बना दूंगा। लेकिन रेकमेंडेड यही है कि तुम लोग खुद पेन पेपर लेके इसे सॉल्व करो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो एडवांस का क्वेश्चन है, दिखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी तक जो भी मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुमने वो अच्छे से सुना होगा तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बहुत इजीली कर लोगे। कैसे? देखो, पॉज करके पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखता हूँ। फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ कि लेट fx बी अ फंक्शन सच दैट, ये ओके। तो ये जो जैसे ही मुझे दिखेगा तो मुझे क्या समझ में आएगा कि जो हमारा fx है वो किसके इक्वल है? a × x के इक्वल। ये लास्ट ही क्वेश्चन में बताया भी मैंने तुम्हें। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर उसने यह बोला है कि ये वैल्यू भी दी हुई है। अब इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ? जब x की वैल्यू -3/5 के इक्वल है तो आंसर क्या आएगा? 12 के इक्वल। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ, जब इस x को मैं -3/5 रखूंगा, -3k/5, तो आंसर क्या आना चाहिए? 12। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -20। ये तो कर ही लोगे ना, 4 टाइम्स ऑफ -20 आ गई वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या आ गई? एक मिनट, +20 को लिख दिया, -20 आएगी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -20। अब k -20 आया तो क्लियरली fx हमारा क्या हो गया? -20x। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है। जितना भी अभी तक हमने किया है उसकी हेल्प से ही हमने यहाँ पर बना लिया हमारा।
क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या करेंगे, अब बात करते हैं इसकी जी एक्स, इसकी ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये भी तुम्हें बता चुका हूँ। जी एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेश टू द पावर एक्स के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेश टू द पावर एक्स के इक्वल, ए रेश टू द पावर एक्स हो गया। जब एक्स की वैल्यू -1/3 होगी तो आंसर क्या आएगा, 2। तो हमने क्या लिख दिया, -1/3 और 2। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग पावर -3 बोथ साइड्स, ठीक है, जैसे क्या करते हैं ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैंने दोनों तरफ पावर क्या लिख ली, -3, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, वैसे ये 8th क्लास की अलजेब्रा है, देखो ये तो आनी चाहिए तुम्हें पहले से ही। ओके, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ पावर क्या कर दी, -3, दोनों तरफ पावर क्या कर दी, -3। तो समझ में आ रहा है ना, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस बन जाएगा, और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पावर -3। ओके, ये समझ में आ रहा है ना, ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 पावर -3, मीन्स 2 पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/8। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। तो इसलिए इसलिए हमारा जी एक्स क्या हो जाएगा, 1/8 पावर एक्स। ओके, बस अब इसके आगे तो तुम लोग कर ही सकते हो। वीडियो को पॉज करो। ओके, वीडियो को पॉज करो, एक मिनट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये इंटीजर टाइप, हाँ इंटीजर टाइप ही था। तो इसका अब ये यही चीज तो चाहिए हमें, ये वैल्यू चाहिए। तो बस एफ पता है, जी पता है, एफ 1/4 निकालो, -2 निकालो, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर में इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा कमेंट कर देना, नहीं हो पाएगा तो ठीक है देख लेना इधर, क्योंकि अब इसके आगे कैलकुलेशन है, देखो वो तुम्हें करनी खुद से आनी चाहिए। वंस अगेन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 दिखने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, उन्हीं लॉजिक पर बेस्ड है जो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है। ये जेईई मेंस में कब आया था, 2023 में। स्टार्टिंग वही है, पहले इन दोनों पॉइंट को देख के हम क्या करेंगे, वही पुराना एफ एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स के इक्वल, 1 रखा तो 1/5 आएगा, तो एक्स को 1 रखा तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/5। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली एफ एक्स हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, k/5, सॉरी x/5, के को 1/5 रख दिया ना, तो आंसर क्या आ गया, x/5। x/5 को उठा के यहाँ पे रखना है, क्योंकि इधर fn लिख रहा है ना, fn लिखा है, तो fn की फॉर्मेट में क्या लिखेंगे हम, n/5, fx हमारा x/5 है, तो fn हमारा क्या हो जाएगा, n/5। ओके, n/5, तो ये 1/5, क्योंकि 1/5 कांस्टेंट है इसलिए समेशन के बाहर आ जाएगा। और इस एक काम और कर सकते हैं, इस 1/5 को हम ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 1 की जगह इधर क्या आ जाएगा, 5। ओके, तो अब ये n और ये n कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस समेशन को सॉल्व करना है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब अगर तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक बेसिक लॉजिक होगा और एक शॉर्ट ट्रिक यूज होगी, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर तुम्हें वो लॉजिक नहीं आते होंगे, तो इसलिए इसलिए मैं तुम्हें ये बोलूंगा, अगर तुम्हें आता है यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर में ट्राई करो, जो आंसर आएगा, ये आई थिंक इंटीजर टाइप है क्या, नहीं, हाँ ये इंटीजर टाइप ही है, तो इसको ट्राई करो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा तो इसका मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है, ठीक है, वो तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उधर से जाके देख लेना। ओके, क्योंकि ये सभी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज आनी जरूरी है। तो अगर तुम्हें फिर भी करना है और नहीं आती तुम्हें, तो तुम वो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेना, फिर सब समझ में आ जाएगा। ओके, वंस अगेन देखो, सेम ही लॉजिक पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है। इन दोनों कंडीशन की हेल्प से क्या हो जाएगा, एफ एक्स मेरा क्या आ जाएगा, के एक्स, तो 1 रखेंगे 2 आएगा। अब मैं थोड़ा फास्ट अगर हमने माइंड में ही कर लूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, तो डायरेक्टली एफ एक्स मेरा क्या आ जाएगा, 2x। ओके, नहीं तो तुम पॉज करके ट्राई कर सकते हो, वो जो के एक्स वाला अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं ना, उसी से। तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, 2x के इक्वल, बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि जो gn है, और gn भी इसने 20 दे दिया है, तो gn हमारा क्या है, तो इसने 20 दे दिया है, तो 20 इज इक्वल टू ये वाला समेशन, और ये समेशन क्या है, कि पहले 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक, n-1 तक। तो f1 वही चीज है, सेम वही चीज जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला, अगर तुमने रेगुलरली वैसा ही किया होगा क्वेश्चन नंबर, मतलब इस सेशन की स्टार्टिंग से, तो तुम इस पॉइंट पर बहुत इजीली आ जाओगे। ओके, अब ये आ गया, अब वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, फिर से वही जीपी बनेगी, उसे सॉल्व करो, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो रिकमेंडेड यही है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, वही पुराना 2 मिनट के अंदर में इसे ट्राई करो, जो आंसर आएगा वो कमेंट कर देना, नहीं पाएगा, क्योंकि देखो अब कैलकुलेशन है, लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है। तो अब देखो, ये वाला भी कुछ नहीं है, वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है,
के एक्स और क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। जो एफ एक्स है हमारा वो क्या आ जाएगा 7x। ठीक है। इसकी और इसकी हेल्प से जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर ये आ गया पहले F1 F2 F3, तो 7 तो कॉमन आ जाएगा, तो F1 प्लस F2 ये आता रहेगा और कहाँ तक आएगा n तक। क्लियर है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 7 पहले ही थे, n प्लस 1/2 आ जाएगा। क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है तो पुराने वाले तो बहुत ईजी आते थे। ओके, तो बस यही इसका आंसर है। ऑब्जेक्टिव टाइप, हाँ हाँ, इनमें से देख लो, यही आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा करेक्ट। ये है ना 7, नहीं एक ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं, एन भी है ना एक। ये था ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ओके, तो बस यही था इसका सोल्यूशन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 23 कब आया था जेई मेंस में, 2021 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ नहीं करना, देख पा रहे हो, ये इसको देख के एक्स आ गया, एफ एक्स हमारा क्या हो गया के एक्स, और F6 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ, जब x को 6 रखेंगे तो आंसर 18 आना चाहिए, तो 6 रख दिया, आंसर क्या आ गया 18। तो k की वैल्यू 3 आ गई, Fx हमारा क्या हो गया 3x। ये तो कर ही लोगे ना, Fx हमारा क्या आ गया 3x। अब F2 और F3 निकाल के उसे मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, तो बस अब खुद ही कर लेना।